लिगामेंट्स लगाते हैं अब इसके ऊपर, सही है। लिगामेंट्स इजी है, बोन्स हमने पढ़ लिए, अभी लिगामेंट्स लगाते हैं। यहाँ पे आके लिगामेंट्स थोड़े से तंग करेंगे, बाकी मसला नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या, पिक्टोरल गर्डल, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल अगर कोई आपसे पूछ जी, क्यूबिटल, क्यूबिटल फोसा जब हम डिस्कस करेंगे आर्टरीज वेन्स की, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्यूबिटल फोसा को, ठीक है। कौन सी आर्टरी होती है, मीडियल पे कौन सी है, लेटरल पे कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मोस्ट मीडियल आपकी क्यूबिटल साइड में या क्यूबिटल फोसा के अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है। अभी हम लैंड मार्किंग कर रहे हैं बोन्स के, और साथ में इसके लिगामेंट लगाएंगे, कल मसल्स और साथ में ब्लड सप्लाई, कल मैं बताऊंगा क्यूबिटल फोसा आपको, सही है। नहीं तो अभी मिक्स हो जाएंगे, बताऊं तो अभी भी उसमें चार चीज़ें होती है, एक टेंडन होता है, आर्टरी होती है, और साथ में एक जो नर्व है वो पड़ी होती है, ठीक है, और मिड क्यूबिटल वेन पास करते हैं उसमें से, सही है। और लिम्फेटिक जो हाँ उसमें बताऊंगा, लिम्फेटिक विसल होता है उसके अंदर, वो मिस नहीं होगा, आपके ए टू जी ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होंगे इंशाल्लाह, सही है। ओके, पेक्टोरल गर्डल प्रेजेंट होता है आपका, ये जो जॉइंट बनाते हैं सिर्फ दो चीज़ें होती है इसमें, एक क्लेविकल और एक स्केपुला, ठीक है। चार लिगामेंट्स होते हैं इसमें, 5 कर लो आप, सही है। सबसे पहले लिगामेंट लगाते हैं किसकी, क्लेविकल का और एक्रोमियल का, ठीक है। नाम बताओ लिगामेंट, ये क्या है, एक्रोमियल और क्लेविकल, तो लिगामेंट एक्रोमियो क्लेविकुलर। लैंड मार्किंग समझ आ गई, नहीं आई, जहां नहीं छुड़ाना, ना ही स्पीड मारनी है, जहां आपको समझ नहीं आती आप वहां बताओ, क्लियर। अब लिगामेंट में हेल्प करते जाना, ठीक है, मैं बताऊंगा, आप लोगों ने नाम बताना है। नेक्स्ट, ये क्या है, कोरकोइड प्रोसेस, अगेन क्लेविकल। लिगामेंट का नाम क्या होगा, लिगामेंट क्रोको क्लेविकुलर, क्लेविकुलर, ठीक है। एक और लिगामेंट होता है जो मैंने यहां पे हमजा को बताया था, इधर सुप्रास्केपुलर नॉच के ऊपर, यहां पे ऐसे करके होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं लिगामेंट सुप्रास्केपुलर, स्केपुलर। और ये वो पार्ट है जो किनाल बनाती है अंदर, इसमें से क्या पास करती है, स्केपुला की आर्टरी, वेन और नर्व, ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट, हमने कहा था कि एक स्पाइन भी होता है, सही है। अब क्या होगा, लिगामेंट स्पाइनो, अगर किधर गया, पोस्टीरियर व्यू ये है, ठीक है, और इधर से हमारा क्लेविकल पास हो रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारा स्केपुला है और यहां से आके क्लेविकल अटैच हुआ है, ये स्पाइन आ रहा है इसके ऊपर, इस स्पाइन का और क्लेविकल का आपस में जो लिगामेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनो क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। तो लिगामेंट स्पाइनो क्लेविकुलर, मैं एक इंटेलिजेंट बच्चे का वेट कर रहा हूं, एक लिगामेंट वो बताएगा मुझे, लिगामेंट स्पाइनो क्लेविकुलर, एनी वन ऑफ यू, एक लिगामेंट मिसिंग है, नो आइडिया, नो, ग्लिनॉइड का हम लगाएंगे उस पर भी। वाई यू जस्ट फॉरगेट अबाउट द कोनॉइड फोसा, मैंने कहा भी था कि यहाँ पे कोनॉइड लिगामेंट लगता है, लिगामेंट अगेन कोनॉइड, ठीक है, जो कि कोनॉइड को किसके साथ, स्केपुला के साथ अटैच कराता है, ठीक है। ये आपके लिगामेंट है पेक्टोरल गर्डल के, पहला जॉइंट आपका। अब हम डिस्कस करते हैं शोल्डर को, सही है, शोल्डर देन एल्बो, उसके बाद रिस्ट, फिर उसके बाद क्लास खत्म। थक तो नहीं गए, थक गए हो तो नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां से मिटाऊं, ये लिगामेंट कोनॉइड, सिंपल लिगामेंट है ये, सही है। मिटाऊं ये साइड, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हम बनाते हैं शोल्डर को, स्केपुला, इसको थोड़ा दूर दूर बनाते हैं, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगी, गन मच जाएगा सारा।
यहाँ पे जो पहला आपने इधर याद रखना है, क्योंकि ये मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, सही है। इसके अंदर यहाँ पे आर्टिकुलेट कार्टिलेज होते हैं दोनों साइड पे, सही है। इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकुलेट कार्टिलेज, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, सिंपल फंक्शन, जो फ्रिक्शन होती है ड्यूरिंग मूवमेंट, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए या अवॉइड करने के लिए ये आर्टिकुलेट कार्टिलेज हेल्प करती है, सही है। इसको भूलना नहीं है। उसके साथ साथ इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, इसके अंदर होता है फ्लूइड प्लस कैविटी प्लस हाइलोरोनिक एसिड, ठीक है, ओके। साइनोवियल मेम्ब्रेन, जहां भी हमारी मूवेबल जॉइंट होती है वहां पे साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। क्यों होती है वो बताते हैं। इसके अंदर फ्लूइड होता है, एक होती है कैविटी, ठीक है, और सेकंड आपका हाइलोरोनिक एसिड। बर्ड्स के अंदर बुर्से भी होते हैं। बुर्से क्यों होते हैं बर्ड्स के अंदर, वो इसलिए होते हैं कि वहाँ लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन हो रही होती है, सही है। लेकिन ह्यूमन के अंदर जो है बुर्से नहीं होते हैं, ह्यूमन के अंदर हाइलोरोनिक एसिड होता है। क्यों, कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रॉस भी कर जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है, सही है, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये हाइलोरोनिक एसिड क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। तो एक टाइप के इम्यून मैकेनिज्म के अंदर हेल्प करती है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, सही है। हाइलोरोनिक एसिड जी, सही है, इससे रिंकल्स नहीं आते, सही है, एंटी रिंकल होता है ये। क्या नहीं, यहाँ तक क्लियर है, सही है। अब लगाते हैं लिगामेंट्स इसके ऊपर। हमने कहा था कि इधर क्या होता है, एक्रोमियल, ठीक है, और ये क्रोकॉइड। अगर क्रोकॉइड से डायरेक्ट आए, ठीक है, लिगामेंट ह्यूमरस की तरफ, तो क्या कहेंगे उसको, क्रोको ब्रेकियल, ठीक है। ह्यूमरस को ब्रेकियल कहते हैं लैटिन में, सही है। तो पहला लिगामेंट, लिगामेंट क्रोको ब्रेकियलिस, ठीक है। सेकंड, एक्रोमियम से दो आएगा, नहीं आएगा, एक्रोमियम से आएगा। तो लिगामेंट एक्रोमियो, देखो कैसे जल्दी जल्दी याद होते हैं नहीं लिगामेंट, आई लव इट, इजी है बहुत, है ना उस्ताद, आखिर है नहीं। ओके, नेक्स्ट ये होते हैं आपके, यहाँ से भी तो हमने इसको लगाने लिगामेंट, ऐसा ना हो इधर से फिसल जाए। और सेम चीज़ इधर बाहर की तरफ से भी होती है, सही है। इसको हम कहते हैं लिगामेंट कोलेटरल। ये किसके दरमियान, स्केपुला और ह्यूमरस के दरमियान, डायरेक्ट स्केपुला के साथ अटैचमेंट होती है इसकी, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, कोलेटरल लिगामेंट या लिगामेंट कोलेटरल, ठीक है। ये दोनों साइडों से होता है, अपर साइड से भी आ रहा है और इंफीरियर साइड से भी आ रहा है, सही है। अमार भाई समझ आ रही है, ठीक है, लिगामेंट कोलेटरल। नेक्स्ट एक और चीज़ होती है, अगर हम इसके अंदर ही ड्रॉ करें तो लेट मी शो इट बाय डॉटेड लाइन, ऐसे ये होता है कैप्सूल, इसको हम कहते हैं कैप्सूला आर्टिकुलरिस, कैप्सूला आर्टिकुलरिस। ये सिर्फ क्या करती है, मोर इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है, स्ट्रेंथन मटेरियल है ये कैप्सूला आर्टिकुलरिस, सही है। अगेन फिर से पढ़ते हैं एक बार, एक लिगामेंट मिसिंग है अभी। सबसे पहले हमने क्या देखा, साइनोवियल मेम्ब्रेन, आर्टिकुलेट कार्टिलेज, ठीक है। साइनोवियल मेम्ब्रेन का काम क्या है, फ्लूइड, कैविटी और हाइलोरोनिक एसिड होता है उसके पास, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, किल कर देता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखा कैप्सूला आर्टिकुलरिस, जो इस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग बना रही है, ठीक है, ये जो जॉइंट है इसको क्या कर रही है, स्ट्रॉन्ग। उसके साथ हमने एक्रोमियो ब्रेकियल एक लिगामेंट लगाया, एक्रोमियम को ब्रेकियल के साथ जोड़ दिया, मतलब ह्यूमरस के साथ जोड़ दिया, ह्यूमरस अटैच हो गया किसके साथ, एक्रोमियल प्रोसेस के साथ।
फिर हमने एक जो है लिगामेंट लगाया किसके साथ, कोराकॉइड के साथ, कि और ज़्यादा क्या हो जाए, ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाए, सही है। फिर कोलेटरल लिगामेंट, सही है। देन लास्ट लिगामेंट, हमने इस हेड को भी तो अटैच कराना है किसके साथ, ग्लिनोइड के साथ। यहाँ आपका लिगामेंट था लिगामेंट ग्लिनोह्यूमरल, ठीक है, या ब्रेकियल, आप जो भी कहें, लिगामेंट ग्लिनो ब्रेकियल। क्लियर यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? कैप्सूल वाला क्या था? कैप्सूला आर्टिकुलरिस। ये कैप्सूल किस चीज से बनी? ये कैप्सूल टफ शीट होती है एक, सही है, उससे बनते हैं। हमेशा टेंडन ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं, टेंडन वगैरह, सही है, टफ बैंड होता है ये। क्लियर? अब आते हैं एल्बो जॉइंट के ऊपर, सही है। मैं यहाँ पे रिस्ट को इधर ही करूँगा, ऑलरेडी बना हुआ है, इसका फ़ायदा उठाते हैं। इधर बनाते हैं एल्बो। सही है। अगेन ये हमारा नज़र आ रहा है आपको, मैं उस साइड पे खड़ा होता हूँ, आपको सही दिखाई दे। ये ह्यूमरस का एंड पॉइंट, ठीक है, ये हमारा रेडियस और ये अल्ना, सही है। सबसे पहले तो हमने इसको क्या कराना है, अटैच कराना है, क्या लगे हमारे, कोलेटरल, सही है। पहला लिगामेंट, लिगामेंट कोलेटरल, सही है। इसके अंदर भी वही चीज होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, सही है, वही फ्लूइड, हाइलुरोनिक एसिड और कैविटी, ठीक है। ये हो गए। नेक्स्ट आपका कोलेटरल लिगामेंट लगे। फिर कुछ ऑथर लिखते हैं कि यहाँ पे कैप्सूल होता है, सही है, लेकिन कुछ कहते हैं कि कैप्सूल नहीं होता। सो डॉटेड लाइन में हम बनाते हैं कि वो भी खुश हो जाए, दूसरी पार्टी भी खुश, सही है। तो कट करके देख लें क्यों लड़ रहे हैं आपस में। चेक किया है, मैं भी उनको लिखते हैं कि होता है, कुछ कहते हैं नहीं होता। सो जो चीज़ डॉटेड लाइन में आए वो कंट्रोवर्शियल होती है, सही है। कैप्सूला आर्टिकुलरिस, सही है। अगेन साइनोवियल मेम्ब्रेन, देन कौन सा आ गया हमारा, कैप्सूला आर्टिकुलरिस, कोलेटरल लिगामेंट। हमने आपस में जो ह्यूमरस है और रेडियस अल्ना को तो जोड़ दिए हैं, लेकिन रेडियस ना ह्यूमरस के साथ अभी तक अटैच है और ना ही अल्ना की कोई अटैचमेंट है। डायरेक्ट लिगामेंट लगाते हैं। लिगामेंट क्या कहते हैं इसको, ब्रेकियो, ब्रेकियो रेडियस या रेडियस, सही है। क्यों? क्योंकि ये आ रहे ह्यूमरस से और रेडियल को अटैच कर रहे हैं। नेक्स्ट लिगामेंट, लिगामेंट ब्रेकियो अल्नर। डॉक्टर बन गए यार सारे। नो, अगर अल्ना से होता, ठीक है, अल्ना के भी आएंगे, रेडियो कार्पल, अल्नो कार्पल, ठीक है, ये इस सीक्वेंस में आते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा था कि एनाटॉमी किसकी स्टडी है, स्ट्रक्चर की, लेकिन एक दूसरे के साथ उनके क्या रिलेशन है, ठीक है, हम इस चीज़ को देखते हैं हमेशा एनाटॉमी के अंदर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक की क्लियर? एल्बो। अगेन अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लेक्शन में कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है तो क्या बताओगे कि हमारा जो हेड ऑफ रेडियस है वो, और कोर्नोइड प्रोसेस अल्ना का, प्लस ट्रोक्लियर नॉच, ये सारे एक साथ क्या हो जाते हैं, कोर्नोइड फोसा के अंदर लगता है कोर्नोइड प्रोसेस। और ट्रोक्लियर नॉच किसको कवर करते हैं, ट्रोक्लियर जो सरफेस होती है, कैपिचुलम जो है वहाँ पे आता है, रेडियस का हेड अटैच होता है, लेकिन जो वो है रेडियल फोसा है उसके अंदर जब फ्लेक्शन होती है, ड्यूरिंग फ्लेक्शन क्या होता है वहाँ पे, रेडियस उसको कवर करती है, ठीक है, या उसको फिल करती है। और ड्यूरिंग एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के अंदर ओनली ओलिक्रिनियन फोसा और प्रोसेस, ठीक है, वो इन्वॉल्व होते हैं, बाकी सारे जो है वो रिलैक्स मूड में आ जाते हैं। क्लियर है वैस? ओके,